उम्मीद है आप सभी लोग मस्त हो गए। तो आज की जो ये वीडियो है ना, बेसिकली ये मूलाधार चक्र के ऊपर होने वाली है। ठीक है। और इस वीडियो में ना मैं बेसिकली एक गलती के बारे में बात करने वाला हूँ, जो कि वैसे तो काफ़ी कम लोग करते हैं। ठीक है। लेकिन इसी गलती की वजह से क्या होता है कि जो उनकी मूलाधार चक्र पे जो एनर्जी होती है ना, जो ये मूलाधार चक्र की वजह से जो फायदे वगैरह मिल रहे होते हैं, ठीक है, या दिमाग वगैरह शांत रहता है, तो क्या होता है वे फायदे वगैरह वो भी चले जाते हैं। साथ में जो दिमाग वगैरह शांत रहता है ना, वो भी काफ़ी ज़्यादा अशांत रहना शुरू कर देता है, और बंदा कहीं ना अंदर से डिस्टर्ब भी रहना शुरू कर देता है। क्योंकि आप ही बताओ, नॉर्मली पहले आपको कोई चीज़ है, ठीक है, उससे आपको फायदे वगैरह मिल रहे, आपका मन वगैरह शांत हो रहा, लेकिन अचानक से आपको फायदे वगैरह मिलने बंद हो जाए, अचानक से आपका जो दिमाग है वो फिर से अशांत होना शुरू हो जाए, तो ना चाहते भी आप डिस्टर्ब हो गए ही होगे। ठीक है। क्योंकि आपको तो बार बार वही, मतलब वही एक्सपीरियंस याद आ रहे होगे। ठीक है। वही फायदे आ रहे होगे जो कि चले जाएंगे। ठीक है। कुछ इस तरीके से तो बंदा ना चाहते हुए कहीं ना कहीं डिस्टर्ब भी रहने लगता है। अब उस गलती के बारे में बात करते हैं, वो गलती क्या है। तो वो गलती बेसिकली यही है कि जैसे अगर आपकी इस पे एनर्जी है ना, मूलाधार चक्र पे एनर्जी है, तो आपको ना अपनी थर्ड आई पे काम करने से बचना चाहिए। ठीक है। कम से कम तब तक जब तक वो मूलाधार पे जो आपकी एनर्जी है ना, वो थोड़ा सा ऊपर की तरफ शिफ्ट नहीं होती। ठीक है। या मूलाधार जो चक्र है ना, उस पर एनर्जी सही तरीके से एडजस्ट नहीं होती। समझ रहे मैं क्या बोल रहा। अब आप में से काफ़ी लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि वो क्यों भाई, थर्ड आई वगैरह पे हमें काम क्यों नहीं करना चाहिए, थोड़ा सा इसके पीछे का थोड़ा सा लॉजिक भी तो होगा, थोड़ा सा उसके बारे में भी बताओ। तो थोड़ा सा उसी के बारे में बात करते हैं। तो देखो क्या होता है, जैसे जब हम अपनी थर्ड आई वगैरह पे काम करते हैं ना, तो एक चीज़ है, आप नॉर्मली नोटिस कर करके देखना, थर्ड आई के केस में क्या होता है कि आपके ऊपर जो है ना, कि काम वासना वो बहुत बुरी तरीके से हावी होने की कोशिश करती है। ठीक है। आप नॉर्मली किसी से भी कंफर्म कर सकते हो ये चीज़ें, ये आप खुद ही कर करके देख लो। जैसे अभी जो है ना, कि 10-12 दिन लगातार अपनी थर्ड आई पे काम कर करके देख लो, आपको खुद पता चल जाएगा। ठीक है। कि जो काम वासना ना, वैसे मुझे ये वर्ड वगैरह बोलने अच्छे तो लगते नहीं, बट फिर भी एक्सप्लेन करने के लिए तो, समझाने के लिए तो बोलना ही पड़ेगा ना। तो क्या होता है कि ना चाहते हुए ना आपकी जो काम वासना वो अपने आप ही बहुत ज़्यादा बढ़ने लगती है, बहुत ज़्यादा, जब आप अपनी थर्ड आई वगैरह पे काम करते हो तो। क्योंकि क्या होता है, जो ये थर्ड आई है ना, ये लगातार आपके मूलाधार चक्र पे पुश कर रही होती है, मूलाधार चक्र से एनर्जी खींचने की कोशिश कर रही होती है। ठीक है। ये थर्ड आई वगैरह, समझ रहे मैं क्या बोल रहा। ठीक है। तो इसलिए बेसिकली मैं बताता रहा आपको, और अभी आपके साथ है, अभी आप मूलाधार वगैरह पे आपकी एनर्जी है, तो काम वासना वगैरह उस पर भी आपका कंट्रोल होगा, मन वगैरह वो भी आपका कहीं ना कहीं शांत रहता होगा। ठीक है। आपको और भी फायदे वगैरह मिल रहे होंगे, लेकिन इसी थर्ड आई की वजह से क्या होगा, आप थर्ड आई वगैरह पे काम कर रहे हैं, बार बार आपको काम वासना आएगी। ठीक है। शुरू में नहीं आएगी, बट बार बार आने की कोशिश जरूर करेगी। वो बात अलग है, जब आपकी थर्ड आई वगैरह वो जागृत हो जाती है, तो फिर काम वासना आपके ऊपर हावी नहीं हो सकते। ठीक है। बड़े आराम से आप उसे मैनेज कर लेते हो। लेकिन थर्ड आई जागृत होने तक काम वासना ना इतनी ज़्यादा आती है, इतनी ज़्यादा आती है, आप सोच भी नहीं सकते। ठीक है। अगर आप अपनी थर्ड आई वगैरह पे काम करते हो तो नॉर्मली देखना, आप करोगे ना जब अपनी लाइफ में आगे चल करके, आप खुद फील करना, आपको खुद ही पता चल जाएगा। क्योंकि एनर्जी भी उधर तो हमें जो कॉस्मिक एनर्जी मिल रही होती है, ठीक है, उधर हमारा एनर्जी लेवल अपने आप ही बढ़ता रहता है। ठीक है। तो इस वजह से क्या होता है, अपने आप ही जो काम वासना वगैरह या एनर्जी हमारे शरीर में वो अपने आप ही बढ़ती चली जाती है। ठीक है। जिस वजह से क्या होता है, ना चाहते हुए हम काम वासना की तरफ बड़ी तेजी से, या बोल सकते हो काम वासना ना, वो हमें बड़ी तेजी से अपनी तरफ खींचती रहती है। ठीक है। तो फिर आप ही बताओ, आप थोड़े से अंदर से डिसबैलेंस नहीं होने लगोगे। मूलाधार चक्र क्या कर रहा, वो आपकी काम वासना को कंट्रोल कर रहा। थर्ड आई क्या कर रही, वो आपकी काम वासना को बढ़ा रही। ठीक है। आप नॉर्मली कर करके देखना, ऐसा होता है। जब आप आगे चल करके अपनी लाइफ में ट्राई करोगे ना, तब आपको पता चलेगा। ठीक है। तो फिर आप ही बताओ, एक चक्र क्या कर रहा, आपकी काम वासना को कंट्रोल कर रहा, एक चक्र क्या कर रहा, आपकी काम वासना को बढ़ा रहा। ठीक है। तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा डिसबैलेंस होगा नहीं। समझ रहे मैं क्या बोल रहा। ठीक है। यही बेसिकली वजह होती है, आप कर करके देखना कभी अपनी थर्ड आई वगैरह पे काम। ठीक है। शुरू शुरू में तो ना काम वासना वगैरह वो आपके ऊपर बहुत हावी होने की कोशिश करती है, जब आप थर्ड आई पे काम करते हो। ठीक है। आप नॉर्मली देखना, तो इसलिए मैं बोल रहा, अभी अगर आपकी एनर्जी मूलाधार चक्र पे है ना, या आपका मूलाधार वगैरह चक्र जागे थे, तो पहले मूलाधार चक्र पे कुछ लाइफ को जी लो, थोड़ा सा एनर्जी को वहाँ सही तरीके से एडजस्ट होने दो। ठीक है। थोड़ा सा जब वो एनर्जी अपने आप ही ऊपर उठ जाएगी, थोड़ा बहुत या आपको अच्छी तरीके से अंदर एक स्थिरता आ जाएगी। ठीक है। तो फिर अपना थर्ड आई वगैरह पे काम कर सकते हो, कुछ भी दिक्कत की बात नहीं।
और थर्ड आई पे अगर आप काम कर रहे हैं ना, तो बेसिकली एक चीज़ का ध्यान देना, तो थोड़ा थोड़ा सही तरीके से अपनी थर्ड आई वगैरह पे काम करना, ठीक है, क्योंकि आपको नहीं पता थर्ड आई है ना, ये जो ऊपर के जो दो चक्र होते हैं, तो वैसे तो देखा जाए ना, नॉर्मली जो ध्यान है वो भी आदमी को खुद अकेले नहीं करना चाहिए, क्योंकि ध्यान अपने आप में बहुत मतलब बहुत हाई लेवल की चीज़ है। आपको पता नहीं, अगर आप अंदर गहराई में जाते जाओगे ना ध्यान की, तो इतने तरह तरह के एक्सपीरियंस होते हैं उसमें, अच्छे एक्सपीरियंस भी होते हैं, बुरे एक्सपीरियंस भी होते हैं, जिन्हें हमारा दिमाग समझ नहीं पाता, तो हम इमोशनली कहीं ना कहीं अंदर से डिसबैलेंस भी होने लगते हैं, ठीक है। ध्यान अपने आप में कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं। ये तो बात नॉर्मल ध्यान की हो रही, कि अगर आप नॉर्मल ध्यान भी कर रहे हैं ना, तब भी आपके टच में कोई ना कोई एक्सपीरियंस पर्सन होना चाहिए। और अगर बात ऊपर के दो चक्रों की है, मैं कई वीडियो में बोल भी चुका हूँ, एक तो थर्ड आई, एक आपका सहस्त्रार चक्र। तो इन पर ना अकेले काम करने से आपको बचना चाहिए, क्योंकि आपको पता है जो इन दोनों चक्रों के जो स्थान है ना, वो हमारा जो ब्रेन होता है उसके आसपास ही होते हैं। जब हम इन दोनों चक्रों पे काम कर रहे होते हैं ना चाहते भी, हम अपने दिमाग पे कहीं ना कहीं फोर्स कर रहे होते हैं, ठीक है। हमारे दिमाग पे ना कहीं थोड़ा बहुत प्रेशर पड़ रहा होता है, समझ रहे, जो कि बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है। अगर आपने जरा सी भी चूक की ना इन दोनों चक्रों पे काम करते हुए, मूला मतलब इस पे, एक तो आपकी थर्ड आई हो गया, एक आपका सहस्त्रार चक्र हो गया, तो आप इतनी बड़ी प्रॉब्लम में फंस सकते हो, आप सोच भी नहीं सकते, दवाई वगैरह भी आपका इलाज नहीं कर पाएगी, समझ रहे मैं क्या बोल रहा। तो इसलिए ऊपर के जो दो चक्र है ना, तो इन दोनों चक्रों पे अगर आपको काम करना है, तो कोई एक्सपीरियंस पर्सन आपके टच में होना चाहिए, कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो बस जितना मेरा एक्सपीरियंस था वो इस वीडियो में मैंने शेयर किया। मैंने बस एक सजेशन दिया, आप खुद ट्राई कर करके देख सकते हो, ठीक है, कि अगर आपके मूलाधार चक्र वगैरह पे एनर्जी हो, तो कर करके देख सकते हो थर्ड आई वगैरह पे काम, जब थोड़ा सा आपको आइडिया लग जाएगा कि एक्चुअली में जो है नहीं, ये चीज़ें होती है या नहीं होती, कुछ इस तरीके से, ठीक है। उम्मीद है काफ़ी हद तक आप चीज़ें समझ गए होंगे। बाकी अगर कुछ क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, और कमेंट सेक्शन में नंबर भी आ रहा होगा, डायरेक्ट व्हाट्सएप कर सकते हो, ठीक है। थैंक यू वीडियो देखने के लिए।